अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फीमोरल ट्रायंगल है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो फीमर जो है उसकी अटैचमेंट, उसकी जो जनरल फीचर्स थे और साइज डिटर्मिनेशंस थी वो लोग हमने फर्स्ट लेक्चर में किया। ठीक है, उसके बाद एक दो चीज़ें उसकी मिसिंग थी, जिस तरह पॉपुलेटिव फोर्स वगैरह, और जो इसका लेक्चर है फीमोरल ट्रायंगल का, ठीक है, और एंटीटेग्नल वगैरह का, ठीक है, तो वो हमने उस टाइम नहीं किया था। ठीक है, तो हमने सिर्फ फीमर की जो थी वो हमने की थी, जस्ट डिटर्मिनेशन साइड वाली और जनरल फीचर्स किए थे हमने। ठीक है, लेकिन ये इसका एक टॉपिक है फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, फीमर आप लोग काट चुके हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ ये कि फीमोरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको फीमोरल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसकी डायग्राम की आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है, इसको स्किप नहीं करना। ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, तो बेसिकली हम जिक्र करते हैं कि फीमोरल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, बेसिकली जो फीमोरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हम ये हमारे पास क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रायंगुलर सबफेशियल स्पेस होती है इन द अपर मीडियल 1/3 ऑफ थाई। ठीक है, एंटीरियर साइड पे होती है थाई की, और क्या है 1/3 पार्ट ऑफ थाई, जो अपर मीडियल 1/3 पार्ट ऑफ थाई वहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, फीमोरल पल्स है, ठीक है, यहाँ पे पल्पेट करते हैं। ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर इंफीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, ठीक है, लेकिन फील हो जाती है मामूली सी। उसके बाद क्या है कि हेड ऑफ फीमर लाइज पोस्टीरियर टू द फीमोरल आर्टरी एट दिस साइट मेकिंग कंप्रेशन ऑफ द वेसल इजी। ठीक है, और ये इसके हम जो इसमें पढ़ेंगे आज फीमोरल, उसमें क्या है हमारे पास इसके बॉर्डर्स हैं। ठीक है, बाउंड्रीज हैं, ठीक है, सरफेसेस हैं, और इसकी क्या है बेसिकली फ्लोर है और कंटेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ये इस तरह से होता है फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, और इसका फ्लोर है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज हैं, कंटेंट्स हैं, बॉर्डर्स हैं जो मेन है। ज़रा हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाद में इसका एंड पे क्लिनिकल भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबको एक साथ सीक्वेंस से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं पहले इसी डायग्राम पे। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिस तरह ये हुई है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है कि एक ट्रायंगुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, ये तो सबको ड्रॉ करना होता होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये नेम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, फीमोरल ट्रायंगल, मतलब फीमर से रिलेटेड है। ठीक है, फीमर हमारी कहाँ है, ठीक है, हमारे थाई रीजन में। ठीक है, थाई में कहाँ होता है हमारे पास, इंटीरियर साइड पे होता है। ये जो फीमोरल ट्रायंगल है कहाँ होता है, हमारी इंटीरियर साइड पे। ये इंटीरियर साइड का एरिया होता है। दिस इज़ एक्चुअली थाई पोर्शन। ठीक है, ये है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलिप्स पॉइंट। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलिप्स स्पाइन है इस साइड पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है इस साइड पे, इसके दूसरे कॉर्नर पे ट्रायंगल के, प्यूबिक टुबरकल। ठीक है, तो एंटीरियर सुपीरियर इलिप्स स्पाइन टू प्यूबिक टुबरकल के दरमियान हमारे पास क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, ये रहा, ये दरमियान वाला एरिया क्या है हमारे पास, इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे हमारी क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलिप्स स्पाइन है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने हिप जॉइंट वाला लेक्चर पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि एंटीरियर सुपीरियर इलिप्स स्पाइन क्या है, और प्यूबिक टुबरकल और सारी वो हिप से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, और एंटीरियर सुपीरियर इलिप्स स्पाइन वगैरह भी आपको पैल्पेट करना इसका आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ओके, ये इस साइड पे है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, प्यूबिक टुबरकल है इस साइड पे। ठीक है, तो इनके दरमियान हमारे पास क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 3 बॉर्डर होंगे। ठीक है,
तो 3 बॉर्डर में जो फर्स्ट बॉर्डर क्या होता है हमारे पास, दिस इज़ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट वाला हमारा क्या है बेसिकली, इसका आप कह लो कि एक बेस भी है इसकी और एक सुपीरियर बॉर्डर इसका जो है वो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। बाकी 2 बनते हैं मसल्स के थ्रू, ठीक है। मसल्स कौन से हैं, ये हमारे ट्रायंगल बना रहे हैं जो मसल्स, ठीक है। 2 मसल्स कौन से हैं हमारे पास, एक तो होगा ये सार्टोरियस मसल, ठीक है, और दूसरा होगा एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। एक तो बाउंड्री ये हो गई ऊपर वाली इंग्वाइनल लिगामेंट वाली, ठीक है। बाकी दोनों मसल्स बनाएंगे, ठीक है। ये वाली जो है इस साइड वाली ये क्या है, एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, और ये वाली सार्टोरियस, ये बाउंड्री, ठीक है। 3 हो गए, ठीक है, ये और ये। ओके, ये क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ठीक है, सुपीरियरली क्या है हमारे पास, इंग्वाइनल लिगामेंट है। मीडियली क्या है, एडक्टर लॉन्गस, और लेटरली सार्टोरियस, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर बाउंड्री, ये आ गई हमारे पास लेटरल बॉर्डर बाउंड्री सार्टोरियस मसल, और ये आ गई हमारे पास एडक्टर लॉन्गस मसल मीडियल बॉर्डर, ठीक है, मीडियल बाउंड्री। और इसके ऊपर है हमारे पास, ठीक है, ये ठीक है, हो गया, तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये सारा क्या बन गया हमारे पास, फेमोरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये एडक्टर लॉन्गस मसल बॉर्डर तो बनाती है, ठीक है, मगर साथ साथ क्या है, फ्लोर का फॉर्मेशन भी करती है, ठीक है। जो एडक्टर लॉन्गस है बेसिकली क्या है कि ये बाउंड्री और बॉर्डर तो बना रही है, लेकिन इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन फ्लोर की तरफ भी होता है, ठीक है। मतलब दोनों में आएगी, फ्लोर में भी आएगी, ये एडक्टर मसल जो है फ्लोर में भी आएगा, ठीक है, और बाउंड्री में भी आएगी, ठीक है। और जो सार्टोरियस मसल है, ठीक है, हमारे नी जॉइंट तक जाता है, ठीक है। सार्टोरियस मसल क्या है, हमारे नी जॉइंट तक जाता है, ठीक है। और ये कॉर्नर लेफ्ट वाला जो हमारा है, ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, ठीक है। और ये राइट वाला क्या है हमारे पास, प्यूबिक टुबरकल, ठीक है। और ये अब हमने बाउंड्रीज देखी हैं इसकी, ठीक है। मिडिल साइड पे हमने जो ये, ठीक है, आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है कि ये जो एक तरह से ये प्यूबिक टुबरकल वाली साइड है, ये वाली, ये मीडियल साइड है हमारे पास, ठीक है। और मीडियल साइड पे क्या होगा हमारे पास, एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। और जो ये इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन साइड है, ये क्या है हमारे पास, लेटरल साइड होगी, ठीक है, लेटरल बॉर्डर होगा, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। और ये तीनों के तीनों हमारे एरियाज़ हो गए, ठीक है, इंग्वाइनल एरिया, एडक्टर और ये सार्टोरियस, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास क्या बनाते हैं, फेमोरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री में भी दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। और इसको एडक्टर लॉन्गस को हम फ्लोर में भी लेंगे, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस मसल वाला, ठीक है। और जो मीडियल बॉर्डर वाला जो एरिया है हमारे पास, ये एडक्टर लॉन्गस मसल बना रहा है, ठीक है। ये आसान चीज़ें, लेकिन इनको बार बार रिपीट में इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हों, और साथ साथ आप लोग अपने पेन पेंसिल और जो आप रजिस्टर लेके बैठे हैं, ठीक है, आप उस पर साथ साथ आप लोग लिखते जाएँ, ठीक है। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करूँगी और कोशिश करूँगी आसान वे में बताने की, ठीक है। ठीक है, और ये अंदर वाला हमारे पास क्या है, लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, और ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। और लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा है हमारे पास, सार्टोरियस मसल, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक्चुअली ये क्या है, सार्टोरियस का ये अंदर वाला जो है, सार्टोरियस का अपना क्या है, ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस का भी क्या है, ये मीडियल बॉर्डर है। ये सारी की सारी इसकी हमारे पास बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, बॉर्डर्स जिसमें आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हम इसके फ्लोर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्लोर क्या है, बेसिकली हमारे पास 4 मसल्स होते हैं, ठीक है।
तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ठीक है ट्राइंगल का, ये क्या है, ये सारा पोर्शन हमारे पास, ये अंदर वाला पोर्शन ये जो है ये फ्लोर है, फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल बना रहा है ये एरिया सारा। ठीक है, और ये यहाँ से हमारे पास इस तरफ आएगी, ये इंग्वाइनल एरिया के नीचे इस तरफ हमारे पास पहला मसल आएगा फ्लोर का, इलियाकस मसल। ठीक है, इलियाकस के नीचे यहाँ पे हमारे पास मसल आएगा दूसरा सॉस मेजर मसल। ठीक है, सॉस मेजर के नीचे हमारे पास जो तीसरा मसल है ठीक है वो आएगा पेक्टिनियस मसल। ठीक है, और ये आखिर में नीचे हमारे पास इस साइड पे होगा एडक्टर लॉन्गस मसल। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये 4 मसल्स हैं फ्लोर के और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, पहला मसल क्या है हमारे पास, इलियाकस है इंग्वाइनल के नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या है सॉस मेजर है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास सॉस मेजर अटैच होता है ठीक है, वहाँ बेसिकली क्या है कि जो सॉस मेजर का टेंडन है वो भी वहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद पेक्टिनियस मसल है। ठीक है, और उसके बाद आखिर में हमारे पास फोर्थ वन मसल है एडक्टर लॉन्गस मसल। ठीक है, और ये सारे मिलके बना रहे हैं हमारे पास फीमोरल ट्राइंगल। और ये सारी पूरी डायग्राम बेसिकली हमें क्या शो कर रही है, फ्लोर और बॉर्डर या बाउंड्रीज ठीक है ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि ये क्या है, ऊपर वाला इंग्वाइनल। ठीक है, और ये राइट साइड पे क्या है मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, और हमारी ये लेफ़्ट साइड पे क्या है हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। ठीक है, ये क्या है हमारी बाउंड्रीज बन रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और एडक्टर लॉन्गस जो है हमारे पास फ्लोर में भी है और बाउंड्री में भी है। ठीक है, और फ्लोर हमारे पास कौन बना रहे हैं, 4 मसल्स हैं फ्लोर के, इलियाकस, सॉस मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, ये चारों मसल्स क्या हैं फ्लोर बना रहे हैं हमारे फीमोरल ट्रायंगल का। ठीक है, अब आते हैं हम इसके कंटेंट्स पे, अपने ट्रायंगल के कंटेंट्स में। ठीक है, और कंटेंट में हमारे पास क्या आता है। ठीक है, कंटेंट बेसिकली क्या होते हैं, जब भी जिक्र कंटेंट का उसमें जितनी भी आर्टरीज, नर्व्स, वेसल्स, वेन्स ठीक है, बेसिकली इनको हम कंटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको और कंटेंट्स हमेशा हम याद करेंगे फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। ठीक है, इस चीज़ को अपने याद रखना है। इस सारी हमारे पास क्या है थाई रीजन है। ठीक है, हमारा जिसमें ये लेफ़्ट वाला क्या है लेटरल पार्ट है और ये क्या है मीडियल पार्ट है, लेटरल पार्ट है और ये मीडियल पार्ट है। और हम लेटरल टू मीडियल क्या है बात करेंगे कंटेंट्स की। अब फीमोरल ट्रायंगल है तो नर्व भी कौन सी होगी हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है फीमोरल नर्व होगी। ठीक है, ये आपके सामने आपको येलो कलर में नज़र आ रही है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास फीमोरल नर्व है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, और ये जो फीमोरल नर्व है बेसिकली ये मोस्ट लेटरल होगी। ठीक है, फीमोरल नर्व क्या है मोस्ट लेटरल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास फीमोरल आर्टरी होगी। ठीक है, सेकंड रेड वाली जो आपको नज़र आ रही है क्या है ये फीमोरल आर्टरी। उसके बाद वेन कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है वेन भी हमारे पास फीमोरल वेन होगी। ये ब्लू वाली आपको नज़र आ रही है फीमोरल वेन। मतलब इस तरह ट्रायंगल के कंटेंट्स में नर्व पहले है। ठीक है, फिर आर्टरी है और फिर वेन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से वेन के नीचे से आप कह लो कि यहाँ से क्या है हमारे पास फीमोरल वेन के इस साइड ये आपको नज़र आ रही है ग्रेट वेनस वेन। ठीक है, यहाँ से क्या है कि ग्रेट वेनस वेन क्या है यहाँ से निकलती है हमारी ये नर्व के नीचे साइड से। ठीक है, फीमोरल ट्रायंगल के अंदर से बेसिकली ये नर्व अराइज निकलती है। ठीक है, और यहाँ से वेन से नीचे से क्या है इस वाले एरिया में हमारे पास होंगे लिम्फेटिक्स। इस एरिया में हमारे पास क्या है बेसिकली लिम्फेटिक्स होते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या है हमारे पास कंटेंट्स इसके। ठीक है, फीमोरल नर्व, आर्टरी, वेन, और वेन से क्या है निकलती है हमारे पास ब्रांच, बेसिकली ब्रांच निकलती है हमारे पास ग्रेट वेनस वेन की क्या है ब्रांच निकलती है। ठीक है, यहाँ से
मतलब इस तरह ट्रायंगल के अंदर से, ये वेन के अंदर से आप कह लेंगे वेन के अंदर ड्रेन करती है। ग्रेट्स फॉलिस वेन जो है वेन के अंदर क्या करती है, ड्रेन करती है, ठीक है। मतलब ये वेन जो है फीमोरल ट्रायंगल के अंदर फीमोरल वेन में क्या है, ब्लड को डालती है। बेसिकली इसका ये मतलब है कि क्या करती है, ब्लड को डालती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास आ जाते हैं क्या, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिम्फ नोड्स, ठीक है। और मतलब लिम्फेटिक्स सारे यहाँ मौजूद है, ठीक है। और एक और मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि इन लिम्फ नोड्स जो होते हैं यहाँ पे नीचे, उनका एक स्पेशल नेम होता है, ठीक है। वो है लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट, और ये क्या है कि एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। CLOQUET क्लॉकेट। और ये क्या है कि अगर हमारे जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। कौन, लिम्फ नोड्स। यहाँ पे क्या है, बेसिकली कोई भी जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है, उसमें कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए किसी भी किस्म की, ठीक है, जो बेसिकली क्या है कि जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट, CLOQUET क्लॉकेट एंड रोजनमुलर, ROSENMULLAR रोजनमुलर, ठीक है। आपकी बुक्स में बेसिकली चीज़ लिखी होगी। तो इन दोनों लिम्फेटिक्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट एंड रोजनमुलर, जो कि मोस्ट मीडियली होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, बेसिकली यहाँ पे मोस्ट मीडियली होते हैं, ज़रा अंदर करके होते हैं मीडियली, ठीक है। अब ये हमने क्या है बेसिकली अपने कंटेंट्स कर लिए, ठीक है। और आगे हमें इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का कि जो आर्टरी होगी, ठीक है, उसका सेपरेट कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो जो उसके बाद नीचे आती है हमारे पास आर्टरी के बाद वेन, ठीक है, उसका और कंपार्टमेंट होगा, लिम्फेटिक्स का और कंपार्टमेंट होगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब कि टोटल जो है हमारे पास 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं ये, ठीक है। मतलब आर्टरी के दरमियान ये जो एरिया है, ठीक है, आर्टरी के दरमियान क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, हम बेसिकली इसमें नर्व को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टरी के दरमियान आप कह लो कि जैसे यहाँ पे हम एक लाइन सी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फिर आर्टरी और लिम्फ के दरमियान, ठीक है, फिर आर्टरी और लिम्फ के दरमियान यहाँ पे आप समझो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इनके दरमियान में इस तरह हम अपना क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, लेकिन इनके अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, आर्टरी के अलग, इसके वेन के अलग, ठीक है, और उसके बाद लिम्फेटिक्स का अलग, ठीक है। ये 3 क्या है हमारे पास कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नर्व को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हम इसलिए बना रहे हैं कि जो फीमोरल आर्टरी है, ठीक है, और जो फीमोरल वेन होती है, ठीक है, दीज आर द मेन आर्टरीज ऑफ वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। मतलब पूरे लिम्ब को फीमोरल आर्टरी, पूरे लिम्ब को क्या है हमारे पास, लोअर लिम्ब को फीमोरल आर्टरी सप्लाई करती है। और अगर फीमोरल आर्टरी को हम ब्लॉक कर दें या ब्लॉक हो जाए, ठीक है, कहीं से, ठीक है, तो फुट पूरा क्या है हमारा डैमेज हो सकता है। हमारा पूरा पाँव जो है, फुट एरिया, वो क्या है डैमेज हो सकता है। मतलब पूरे फुट के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं होगी। ये दोनों में, आर्टरी में, ठीक है, और वेन, ये दोनों मेन है हमारे पास, ठीक है, आर्टरी भी और वेन भी। कौन सी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन, दोनों मेन हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है हमारे पास, किसका, ब्लड का प्रेशर, ठीक है। और ये तीनों हमारे पास जो है ये इस तरह से क्या है इकट्ठी पड़ी होती हैं, ये नर्व, आर्टरी और ये वेन, ठीक है। तो और इसी वजह से क्या है कि इनके ऊपर आप कह लो कि एक शीट होती है हमारे पास,
जिसको हम बोलते हैं फीमोरल शीथ, ठीक है, वो इनके ऊपर रैप होती है, इन तीनों के ऊपर रैप होती है, ठीक है। आप इन तीनों को किसी भी डोरी से या किसी भी चीज़ से बांध दो, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, आर्टरी की, लिम्फेटिक्स की और वेन की, ठीक है। बेसिकली इन तीनों के इर्द गिर्द क्या है हमारे पास, लिम्फ शीट होती है, वो इन तीनों के गिर्द लिपटी होती है, ठीक है, इनके इर्द गिर्द रैप होती है, ठीक है। और ये जो हमने कंपार्टमेंट का जिक्र किया है अभी, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये फीमोरल शीथ के हैं कंपार्टमेंट, ठीक है। 3 कंपार्टमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, लेटरल, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट और क्या है, मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह होंगे हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट, ठीक है, ये इस साइड पे, ठीक है। फिर ये क्या है हमारे पास, इधर आ जाएगा इंटरमीडिएट और ये आ जाएगा इस तरफ हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट। और ये तीनों कंपार्टमेंट्स हमारे पास किसके होते हैं, बेसिकली फीमोरल शीथ के होते हैं। ये सारा इस तरह से हमारा क्या है बेसिकली फीमोरल ट्रायंगल जो है वो कवर होता है, ठीक है। जिसमें हमने क्या है बॉर्डर का जिक्र किया, ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, लेटरल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, इंग्वाइनल लिगामेंट, ये होंगे क्या उनके सारे बॉर्डर्स। इंग्वाइनल लिगामेंट क्या है बेसिकली सुपीरियर बॉर्डर वाली साइड पे है। फिर उसके बाद फ्लोर में हमने डिस्कस किया कि इसके 4 मसल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जिक्र किया इसके कंपार्टमेंट कंटेंट्स का, ठीक है। और आगे थोड़ा सा क्या है कि इसका एंड पे क्लिनिकल हम लोग देखेंगे ज़रा। थोड़ा सा इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि फीमोरल ट्रायंगल बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक हॉलो मतलब एरिया होता है एंटीरियर थाई वाली साइड पे, ठीक है। मैनी लार्ज न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स पास थ्रू दिस एरिया एंड कैन बी एसेस रिलेटिवली इजीली, ठीक है। और ये क्या है बहुत एनाटॉमिकल भी है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है फीमोरल ट्रायंगल। उसके बाद बॉर्डर्स में हमने क्या देखा, इसके 3 बॉर्डर्स हैं, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर formed by the inguinal ligament, a ligament that runs from the interior superior iliac spine to pubic tubercle, ठीक है। बेसिकली क्या है ये इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से ये यहाँ प्यूबिक ट्यूबरकल तक क्या है हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है फीमोरल ट्रायंगल का और इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, फॉर्म बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल। बेसिकली जो लेटरल बॉर्डर होता है वो क्या है मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल से बनता है। और जो मीडियल बॉर्डर है हमारे पास, ठीक है, फॉर्म बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। द रेस्ट ऑफ दिस मसल फॉर्म्स पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और बेसिकली इसके हमारे पास आप यूँ कह लो कि फ्लोर भी होता है और एक रूफ भी होती है। एंटीरियरली क्या है कि द रूफ ऑफ फीमोरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द फेशिया लाटा। Posteriorly, the base of femoral triangle is formed by the pectineus iliopsoas adductor longus muscle, ठीक है। और बेसिकली ये हमारे पास जो है लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, सॉरी ये वाला हमारे पास क्या है लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सार्टोरियस पड़ा, ठीक है। लेकिन सार्टोरियस का ये अंदर वाला एरिया जो है इसको हमने वैसे ही मीडियल बॉर्डर का नाम दिया, ठीक है, कि ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास मीडियल बॉर्डर है किसका एडक्टर लॉन्गस का, ठीक है। और ये इसका मीडियल बॉर्डर है सार्टोरियस का, ठीक है। लेकिन ये क्या है जो बाहर वाला एरिया है ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है हमारे पास इट एक्ट्स एज अ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। मतलब कि सपोर्टिंग द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल ड्यूरिंग फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट एट हिप, ठीक है। उसके बाद कंटेंट्स
में हमने क्या देखा कि femoral triangle contains some of the major neurovascular structures of lower limb. Its contents are from lateral to medial, ठीक है. femoral nerve एक बेसिकली इसमें टर्म यूज़ करते हैं नेवल के नाम से, ठीक है, NAVEL, नेवल, ठीक है. नेवल मतलब femoral nerve, A से femoral artery, femoral V से femoral vein होगी, ठीक है, और E से बेसिकली एम्प्टी साइड आती है, और आगे L से लिम्फेटिक्स है उसमें, ठीक है. कॉन्टेक्ट्स में क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेटरल से मीडियल पढ़ेंगे, ठीक है. उसमें femoral nerve है पहला. इनोवेट्स द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, प्रोवाइड्स सेंसरी ब्रांचेस फॉर लेग एंड फुट. उसके बाद femoral artery है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ आर्टीरियल सप्लाई टू लोअर लिम्ब. femoral vein, the great venous vein drains into femoral vein within the triangle, ठीक है. femoral canal है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स डीप lymph nodes and vessels, ठीक है. बेसिकली जहाँ पे हमने lymph nodes और vessels और lymphatic का जिक्र किया था, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास femoral canal है, ठीक है, lymph canal है, ठीक है, femoral canal है, ठीक है. ये वाला एरिया क्या है, ये femoral canal वाला एरिया, ठीक है. और जो femoral artery है, femoral vein है, femoral canal है, आर कंटेन्ड विद इन अ फेशियल कंपार्टमेंट, ठीक है, नोन एज द femoral sheath. कंटेंट बेसिकली क्या है हमारे पास, femoral sheath बनाते हैं. और femoral sheath का हमने क्या जिक्र किया कि उसने इन तीनों को क्या है, इर्द गिर्द क्या है, वो रैप किया होता है अपने पास. और मैंने टर्म का जिक्र किया नेवल का, ठीक है. N स्टैंड्स फॉर नर्व, A स्टैंड्स फॉर आर्टरी, V स्टैंड्स फॉर वेन, E स्टैंड्स फॉर एम्प्टी स्पेस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि इसमें क्या है कि तो वेन्स और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो यहाँ से फ्लो कर रही होती है, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे. तो जो L है उसका मतलब है लिम्फ कैनाल, ठीक है, या femoral कैनाल. इसकी थोड़ा सा जो क्लिनिकल साइड है उसमें हमारे पास एक तो femoral pulse का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम लोग कि femoral pulse कहाँ पैल्पेट कर सकते हैं हम लोग. जस्ट इन्फीरियर टू द वेयर द femoral artery crosses the inguinal ligament, ठीक है, इट कैन बी पल्पेटेड टू measure femoral pulse. जो femoral artery है crosses exactly midway between the pubic symphysis and anterior superior iliac spine. बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या है, एसेस टू femoral artery, ठीक है. femoral artery is located superficially within the femoral triangle and is easy to assess. सुपरफिशियली होती है femoral triangle के अंदर, ठीक है. दिस मेक्स इट सुटेबल फॉर अ रेंज ऑफ क्लिनिकल प्रोसीजर, ठीक है. एक प्रोसीजर तो इसमें आ जाता है एंजियोग्राफी का, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है. इसमें क्या है कि जो femoral artery है हमारे पास is characterized with a long thin tube. This tube is navigated up the external iliac artery, common iliac artery, aorta and into the coronary vessels. A radio-opaque dye is then injected into the coronary vessels and any wall thickening or blockages can be visualized via X-ray, ठीक है. और इसमें एक मेन चीज़ होती है femoral hernia. हर्निया बेसिकली क्या, हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी की हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है. ये क्या है, कंडीशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गन जो है वो डिस्प्लेस हो जाए या प्रोट्यूड हो जाए, ठीक है, थ्रू द वॉल ऑफ कैविटी कंटेनिंग इट. कोई भी चीज़ प्रोट्यूड होकर, कोई ऑर्गन प्रोट्यूड होके डिस्प्लेस होके बाहर आ जाए, ठीक है, उसको क्या है, हम हर्निया बोलते हैं. femoral hernia में क्या है कि पार्ट ऑफ द bowel pushes into the femoral canal underneath the inguinal ligament. इसकी वजह से क्या होता है कि एक लंप या बल्ज होता है इन एरिया ऑफ femoral triangle, ठीक है. इट यूजुअली रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन टू ट्रीट, ठीक है. तो ये रहा इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है. कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर. लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. ये एग्ज़ाम में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के से रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है. और इसकी आपको ट्रायंगल की डायग्राम भी आनी चाहिए, ठीक है. इसको लेबल करना भी आना चाहिए, इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, ठीक है. और इसके सारे बाउंड्रीज, बॉर्डर्स, कंटेंट्स, हर चीज़ आपको पता हो.
ओके, थैंक यू।